धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी श्लोक से महाभारत की इस पवित्र गाथा का प्रारंभ हुआ था। संपूर्ण भारतवर्ष में ना तो इससे भयंकर युद्ध पहले कभी हुआ था और ना ही भविष्य में कभी ऐसा युद्ध होगा। इस युद्ध में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी आज उतने कुल मिलाकर भी संपूर्ण भारतीय सेना में नहीं है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध कितना भयंकर रहा होगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाभारत के इस प्राचीन महायुद्ध की महान गाथा से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे और वहां के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। 25 दिसंबर को हम सभी ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी और उस यात्रा में जो कुछ भी हम सभी ने वहां देखा, अनुभव किया और जितने भी हम सभी ने वहां पर पल बिताए उन सभी को पिक्चर्स के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस लिए कहा जाता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जिस भूमि पर संसार का सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ा जाए उस भूमि को ही धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इस युद्ध में कई करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों का त्याग किया था। यह भूमि कौरवों के पूर्वजों को वरदान स्वरूप मिली थी, जिसके अनुसार यहाँ मृत्यु प्राप्त होने वाले हर एक व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के इतिहास के अलावा भी कुछ ऐसे स्थान मौजूद है जिनका इतिहास 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इनमें से एक है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर का नाम भगवान ब्रह्मा जी के नाम पे है। भगवान ब्रह्मा जो कि ब्रह्मांड के रचयिता है। ब्रह्म सरोवर के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्म सरोवर इतना गहरा है कि इसमें 22 हाथी बहुत ही आसानी से समा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में वैसे तो कई स्थान मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध स्थान है ज्योतिश्वर। ज्योतिश्वर वो स्थान है जिसके बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। ज्योतिश्वर कुरुक्षेत्र का मध्य है, अर्थात संपूर्ण कुरुक्षेत्र जो कि 22 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है, उसका सेंटर ज्योतिश्वर है। ज्योतिश्वर इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन को सुनाया था, जिसके पश्चात अर्जुन के सर पर चढ़ा हुआ सारा का सारा मोह वहीं समाप्त हो गया था। मान्यताओं के अनुसार ज्योतिश्वर में एक बहुत ही पुराना एवं प्राचीन बरगद का पेड़ है। उसके बारे में यह मान्यता है कि इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार समझाया था और वह पेड़ आज 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। ज्योतिश्वर के बारे में एक प्रख्यात बात और भी है कि वहाँ स्वयं आदि शंकराचार्य ने यह सिद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी ज्योतिश्वर में गीता का सार अर्जुन को सुनाया था, जो कि इस प्रकार है। सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग
और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। ज्योतिश्वर में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, उसकी एक झलक इस प्रकार से थी। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बारे में कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। महाभारत के इस युद्ध के बारे में तथा श्री कृष्ण के बारे में भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, जिनको हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में ये जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं या जिन लोगों को महाभारत या रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों और इतिहास पर विश्वास नहीं है, वो एक बार यह सोचकर देख सकते हैं कि आपको हो रही पीड़ा अगर आपको दिखाई दे तो कैसा रहेगा, या जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपको दिखता नहीं है। जब आपको चोट लगती है तो जो दर्द होता है वो भी नहीं दिखता है आपको। तो कई लोग ये कहते हैं कि अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारी कल्पना और सोच से भी परे हो सकती है। इसीलिए ईश्वर को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनको देखने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है वो केवल आपके मन की ही दृष्टि हो सकती है। जिस प्रकार प्रेम को, दर्द को, अहंकार को, क्रोध को नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर को भी इसी प्रकार से नहीं देखा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। जितना हो सकता था हमने कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़ी बातें हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जो हम नहीं पहुंचा पाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जितने भी हमारे पास मेमोरीज, जितने भी फोटोज़, जितने भी क्लिप्स मौजूद थी, उन सभी को हमने इसमें दर्शा दिया है, और जो नहीं दर्शा पाए उसके लिए भी हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें इसी प्रकार से मिलता रहे, हमारी केवल और केवल यही आशा है। आप सभी का अरुण लेल्टा कोचिंग क्लासेस में यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।